अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे और आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। मैं मोहम्मद साजिद आपका ट्रेनर आपको इस ऑनलाइन कोर्स क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में वेलकम करता हूं, जो कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से है। सो यू विल लर्न कंप्लीट ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विद लाइव प्रोजेक्ट्स ऑन दी वे। इस कोर्स में आप लोगोज, फ्लेक्सीज, ब्रोशर्स, कार्ड्स, बैनर्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वेब डिज़ाइनिंग प्रैक्टिकली सीख पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मेरी एमएस वर्ड की फाइल डिस्प्ले हो रही होगी, जिसके अंदर आज का जो लेसन है वो उसके हवाले से टॉपिक्स और उनकी थ्योरेटिकल डेफिनेशंस वगैरह डिटेल आपको नज़र आ रही होगी। तो उसको हम देख लेते हैं। ये हमारा जो लेसन चल रहा है वो क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट के हवाले से था, जिसके कुछ टॉपिक्स हमने प्रीवियस लेसन्स के अंदर कवर किए थे और कुछ आज के लेसन में हम कवर करेंगे। इनमें जो सबसे पहले वो इंसर्ट करैक्टर के हवाले से, दूसरा सेलेक्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट्स के हवाले से, और तीसरा जो है वो सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स के हवाले से हमारे कोर्स आउटलाइन के मुताबिक। अच्छा, इंसर्ट करैक्टर के हवाले से क्या है कि हमारे पास कोरेड्रा के अंदर जो पहले से बिल्ट इन करैक्टर्स मौजूद हैं, स्पेसिफिक करैक्टर्स, उनको अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ करना, इंसर्ट करवाना, तो ये इंसर्ट करैक्टर के हवाले से है। तो उसको भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। दूसरा है सेलेक्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट्स के you can change the appearance of objects in the drawing window by using the sizing, scaling, rotating, mirroring is called transforming of objects। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो अपीयरेंस है उसको चेंज करना, तो ये ट्रांसफार्मिंग कहलाएगा। तो ये भी प्रैक्टिकल हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरह इसको करते हैं। तीसरा है कि सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। तो ये चूंकि हम फर्स्ट डे से ही करते आ रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, क्योंकि सिलेक्शन के बगैर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम नहीं कर सकते, कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, कोई इफेक्ट्स नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। तो इसलिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये तो करते ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो कोर्स आउटलाइन के मुताबिक एक दफ़ा फिर अच्छे से हम इसको देख लेंगे। तो आए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कोरेड्रा की विंडो पे और वहाँ पे जाके हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्या मेरी कोरेड्रा की विंडो आपको नज़र आ रही है? यस सर। नजर आ रही है। यस सर। ओके जी। अच्छा, आज के लेसन में से सबसे पहले तो ये है कि हम अपने ड्राइंग विंडो के अंदर करैक्टर्स इंसर्ट करें जो पहले से इस कोरेड्रा सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ड इन है। तो उसको हम कैसे देखेंगे कि हम यहाँ पे चले जाएं, टेक्स्ट के मेन्यू के अंदर जाएं, तो यहाँ पे आप देखेंगे इंसर्ट करैक्टर, कंट्रोल प्लस F11 की शॉर्टकट की के साथ ये ऑप्शन मौजूद है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस साइड पे इंसर्ट करैक्टर का डॉकर आ गया है। इस साइड पे इंसर्ट करैक्टर का डॉकर मौजूद है। यहाँ पे बहुत सारे करैक्टर जो हैं वो पहले से मौजूद हैं। तो इनको वन बाय वन हमने करके, यानी यहाँ पे जितने भी फाउंट स्टाइल्स हैं, हर स्टाइल के अकॉर्डिंगली आपको करैक्टर मिल जाएगा। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये मेरे पास फाउंट स्टाइल जो हैं ये उर्दू के हैं।
तो इंग्लिश वाले फ़ॉन्ट स्टाइल्स के अंदर वो हम देख लेते हैं कि लेट्स से कि ये एरियल वाला फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने चूज़ किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स मौजूद हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोड पेज के अंदर हम जाके ऑल कैरेक्टर कर लें तो इस फ़ॉन्ट स्टाइल से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। आप हर फ़ॉन्ट स्टाइल्स के हवाले से यहाँ पे कैरेक्टर जो हैं वो देख सकते हैं। जैसे ये डिफरेंट कैरेक्टर्स इस फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर, तो यहाँ पे जिस कैरेक्टर को मैंने इस अपनी ड्राइंग विंडो के अंदर लाना हो उसको मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, क्लिक करके ड्रैग करता हुआ यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कैरेक्टर यहाँ पे आ गया। अब ये एज ए ऑब्जेक्ट मेरे पास मौजूद है और एज ए ऑब्जेक्ट मैं इस पे जो भी काम करना चाहूँ तो इसको सेलेक्ट करते हुए मैं इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहूँ, इसके अंदर कलरिंग करना चाहूँ, जो भी करना चाहूँ, जो पीछे हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे हम इस पे कर सकते हैं। जैसे मैं इसको रिसाइज कर लेता हूँ, रिसाइज करने के बाद अगर मैं इसको कलर फिल करना हो तो यहाँ से कलर पैलेट के अंदर आके मैं इसके अंदर कलर फिल कर लूँगा, यानी जहाँ तक मुमकिन है वो कलर मैं इसके अंदर फिल कर लूँगा, ठीक है ना। आप इसी तरह से कोई और कैरेक्टर लाना हो तो ये जैसे ये वाला कैरेक्टर है, ये वाला, ये भी मैं इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। कलर फिलिंग कर लें और इसी तरह से और कैरेक्टर जैसे ये है, इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स हर फ़ॉन्ट के हवाले से मौजूद हैं। आप उनको इजीली अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से एक और था वेबडिंग्स, ये एक फ़ॉन्ट है, इस वाले से भी काफ़ी कैरेक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो इनको भी, यानी ये हर फ़ॉन्ट के वाले से आपको 1 बाय 1 देखना पड़ेगा और उनमें जो भी कैरेक्टर हो वो अपने डिज़ाइन से रिलेटेड आप यूज़ कर सकते हो। और ये आपको खुद सर्च करना होगा, फाइंड आउट करना होगा और यहाँ से इसको देखना होगा। तो स्टूडेंट्स ये था इंसर्ट कैरेक्टर के हवाले से कि हम किस तरह अपने ड्राइंग विंडो के अंदर या अपने डिज़ाइन के अंदर जो पहले से कोरेड्रा के अंदर कैरेक्टर्स बिल्ट इन है उनको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये कि सिलेक्टिंग के हवाले से कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो अगर उसको पोजीशनिंग करनी हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, अगर उसकी साइजिंग उसकी करनी हो, साइज चेंज करना हो तो उसके लिए उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जी, तो ये था इंसर्ट कैरेक्टर के हवाले से। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है टॉपिक ट्रांसफार्मिंग के हवाले से। ट्रांसफार्मिंग के किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस को चेंज कर देना वो ट्रांसफार्मिंग कहलाता है। उसके अंदर साइजिंग, उसके साइज को चेंज करना, स्केलिंग, उसके पोजीशन को चेंज करना, रोटेटिंग, उसको रोटेट कर देना, मिररिंग, उसको मतलब मिरर करना, उसकी साइड चेंज करना, तो ये सारी चीज़ें ट्रांसफार्मिंग कहलाती हैं। लेट्स से कि मैं जैसे ये हमारा प्रिंटेबल एरिया है, इसी के हवाले से चलते हैं। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स मैंने इंसर्ट किए हुए हैं, कंट्रोल ए करके तमाम को सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करता हूँ तो ये सारे के सारे डिलीट हो जाते हैं। तो इसी तरह से लेट्स से कि मैं यहाँ पे ये ड्रा करता हूँ, ये रेक्टेंगल मैंने ड्रा कर लिया एज ए ऑब्जेक्ट। इसकी जो आउटलाइन है वो ज़रा
मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ, वाज़ेह नज़र आए। ठीक है, अब ये मेरे पास जो रेक्टेंगल रहा है, ट्रांसफार्मिंग के हवाले से सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसका जो पोजीशनिंग है वो क्या है। आप देखेंगे यहाँ ऊपर हम प्रॉपर्टी बार के अंदर आ जाएं तो ये इसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन दिखा रहा है कि एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे कहाँ पे। अभी आपको इसका आइडिया नहीं होगा, मैं इसको एक्स एक्सिस कर देता हूँ 0 पे और इसी तरह वाई एक्सिस कर देता हूँ 0 पे, करके एंटर करता हूं तो आप देखेंगे कि ये जहाँ पे मेरा प्रिंटेबल एरिया का कॉर्नर है वहाँ पे इसका सेंटर आ गया है। तो अब ये इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशनिंग है वो 0 0 पे मौजूद है, एक्स एक्सिस वाइज एंड वाई एक्सिस वाइज ये इसकी पोजीशनिंग अब 0 0 पे मौजूद है। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाऊं, मैं कीबोर्ड से जो टॉप एरो की उसके ज़रिए मैं ऊपर की तरफ लेके गया हूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं ले आया हूं। आप देखेंगे कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी बार के अंदर इसकी पोजीशन जो है एक्स एक्सिस 0 पे ही है और वाई एक्सिस जो है वो 4.3 इंच पे आ गया है। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं इसकी जो वैल्यू भी दे के इसको आगे पीछे मूव भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, जैसे ये आप देखें कि यहाँ पे जो पोजीशन बनती है एक्स एक्सिस के हवाले से वो है 8.3 ये गालबन, तो मैं इसको करता हूँ 8. तो आप देखेंगे कि ये इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हम अपने जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी पोजीशनिंग भी यहाँ पे वैल्यू दे के भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म इस तरह से माउस से भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका ना ट्रांसफार्मिंग के हवाले से एक और ज़बरदस्त यूज़ है, जहाँ पे आप चले जाएं विंडो के मेन्यू में, यहाँ पे डॉकर्स के अंदर, यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रांसफार्मेशन और पोजीशन, अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ये डॉकर आ गया है, ये डॉकर आ गया ट्रांसफार्मिंग का। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये पहला जो इसके अंदर पोजीशनिंग का टैब मौजूद है, इस पे हम क्लिक करें। अच्छा, मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है ये वाला रेक्टेंगल, इसकी पोजीशनिंग यहाँ से चेंज करूँ तो कैसे, यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ कि ये हॉरिजेंटली, ये वर्टिकली या हॉरिजेंटली इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं इसकी पोजीशनिंग जो है वो चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से कि इनको मैं पहले ले आता हूँ हॉरिजेंटली, अगर मैं इसको मैं करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मौजूद है, इससे यहाँ पे इस साइड पे ये इस पोजीशन पे आ जाए, तो मैं अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से इस पोजीशन पे आ गया है। अब मज़ीद उसी के हवाले से मैं इसको फिर इस साइड पे ले जाना चाहूँ, अप्लाई करूंगा तो वो उतनी ही वैल्यू पे इस उस साइड पे, लेफ्ट साइड पे ये ट्रांसफॉर्म हो गया है। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से यहाँ से भी मैं इसकी पोजीशनिंग जो है वो चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, एक और यहाँ पे ये डॉकर का एक और यूज जो बड़ा ज़बरदस्त है वो ये है कि मैं इसकी एक कॉपी करना चाहता हूँ, इसको डुप्लीकेट करना चाहता हूँ और उसको नई पोजीशन पे लेके जाना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे इस वक्त ये मौजूद है, इसकी मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस साइड पे राइट साइड की तरफ ये इसकी एक कॉपी बन के और इस पोजीशन पे आ जाए। ये मैं यहाँ पे पोजीशन स्पेसिफाई कर देता हूँ, यानी इसको मैं कर देता हूँ 2 इंच। ठीक है ना, इस साइड पे मैं अप्लाई टू डुप्लीकेट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी एक कॉपी बन गई है जो कि इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से 2 इंच के फासले पर उस साइड पे आ गई है। फिर मज़ीद इसको चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ,
फिर मज़ीद, तो इस तरह से इसकी कॉपी बनती जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं जो है वो अपने ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकता हूँ। लेट्स से कि इसको दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ कि इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि ये इस साइड पे यहाँ पे 2 इंच के फासले पे इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाए। ठीक है ना, और फिर मैं दोबारा से करता हूँ कि ये 2 इंच पे फिर इसकी एक कॉपी बन जाए। ठीक है ना, तो इस तरह से फिर मैं इसको सॉरी इसको दोबारा से ये वाला जो है इसको फिर मैं 2 इंच पे इस साइड पे एक कॉपी बन जाए। तो इस तरह से मैं एग्जैक्टली एक स्पेसिफिक साइज पे उसकी एक कॉपी जो है जनरेट करके उसको पोजीशन कर सकता हूँ। अब ये अगर मैं इन्हीं चीज़ों को नीचे लेके आना चाहूँ तो मैं इनको सेलेक्ट करके तो नीचे जो वर्टिकली मैं इसको करता हूँ कि ये नीचे की तरफ और -2 3 पे मैं इसको इसकी कॉपी एक डुप्लीकेट लेके आना चाहता हूँ। तो इसके अप्लाई टू डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि उन सारों की एग्जैक्टली उसी पोजीशनिंग के ऊपर एक कॉपी बन के वो नीचे आ गई है। तो इस तरह से मैं अपनी जो है वो उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग कर सकता हूँ। अगर उसी ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग करनी हो तो भी कर सकता हूँ, अगर उस जैसा एक और डुप्लीकेट करके उसकी पोजीशनिंग करनी है तो भी कर सकता हूँ। तो ये था हमारे पास पोजीशनिंग के हवाले से। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास रोटेटिंग के हवाले से कि किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। लेट्स से कि ये वाला ऑब्जेक्ट मैंने ड्रा किया हुआ है। अब इसको रोटेट करना है, माउस से भी कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर मैं ये यहाँ से पिक टूल लेके इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूं तो आप देखेंगे कि इस तरह के रोटेटिंग एरोज आ गए हैं। अगर इनकी मदद से मैं रोटेट करना चाहूँ तो इजीली मैं रोटेट कर सकता हूँ, इसके सेंटर से ये रोटेट हो जाएगा इजीली। ठीक है ना, तो ये तो हो गया माउस के जरिए। अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन डॉकर के जरिए करना चाहूँ तो उसके लिए क्या करूँगा कि मैं इसको कर लेता हूँ जी फिलहाल डिलीट। तो मैं एक नया ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे आके दूसरा जो इसका टैब है रोटेटिंग वाला उस पे आके मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये मेरे पास ये 5 डिग्री एंगल के पर ये रोटेट हो और उसकी एक कॉपी बन जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं अप्लाई टू डुप्लीकेट करता हूँ तो आप देखेंगे कि उसी के पे ये रोटेट इसकी एक कॉपी बन रही है और साथ साथ वो उस डिग्री पे रोटेट भी होता जा रहा है। ठीक है ना, ये देखें ये किस तरह से ये एक मतलब न्यू डिज़ाइन बन गया है, एक फ्रेम बन गया है और साथ साथ वो ऑब्जेक्ट जो है जो सर्कल मैंने लिया हुआ था वो अपने सेंटर से 5 डिग्री पे रोटेट हो रहा था और साथ उसकी न्यू कॉपी भी बनती जा रही थी। ठीक है ना, अगर इसके अंदर मजीद हम काम करना चाहें तो इस सारे को मैं कर लेता हूँ यहाँ पिक टूल की मदद से सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस पे ये कलर मैं इसको फिल कर लेता हूँ। कलर फिल करने के बाद अगर मैं अरेंज में आके यहाँ पे आप देखें कि इसको मैं कर लूँ कंबाइन Ctrl+S की शॉर्टकट की के साथ, तो आप देखेंगे कि एक न्यू डिज़ाइन मेरे पास आ गया है। किस तरह सा का ज़बरदस्त सा डिज़ाइन मेरे पास आ गया है। ठीक हो गया, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ ये रोटेटिंग वाला प्रोसेस। यहाँ से हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये रेक्टेंगल ले लिया। अब इसको मैं करता हूँ रोटेट, उसी तरह से रोटेट वाले टैब में आ गया ट्रांसफॉर्मेशन डॉकर के अंदर और इसका एंगल जो है वो 5 डिग्री ही मैं रहने देता हूँ और मैं करता हूँ सेंटर से इसको रोटेट और अप्लाई टू डुप्लीकेट। मैं चाहता हूँ कि रोटेट भी हो जाए और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी भी बन जाए, तो मैं यहाँ पे अप्लाई टू डुप्लीकेट करूँगा। आप देखेंगे कि एक उसकी कॉपी बन गई। इस तरह से मज़ीद करता जाऊँगा, इस पर क्लिक करता जाऊँगा अप्लाई टू डुप्लीकेट के ऊपर, तो उसी वैल्यू पे उसी डिग्री पे ये रोटेट होता जाएगा इस तरह से। ठीक है,
तो ये एक न्यू डिज़ाइन हो गया। अगर मैं इसको करूं इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद, ओहो, तमाम को सिलेक्ट करने के बाद, ये कंट्रोल सी, तमाम को इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसके अंदर कोई कलर फिल करूं, कलर फिल करने के बाद ऊपर अरेंज पे जाके इसको कंबाइन कर दूं। ये कंबाइन वाली जो ऑप्शन है ये अभी हमने आने वाले लेसन में सीखनी है, वहाँ पे डिटेल में हम सीखेंगे। यहाँ पे ये सिर्फ इसका थोड़ा सा टच मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि एक किस तरह का ज़बरदस्त सा बन गया है हमारे पास डिज़ाइन। ठीक हो गया। तो आपको पता चल गया कि किस तरह हम किसी ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली रोटेट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसकी एक नई कॉपी जो है वो जनरेट करके तो उसको स्पेसिफिक वैल्यू पे रोटेट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसका मज़ीद हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने इंसर्ट करैक्टर के हवाले से देखा था, ये इंसर्ट करैक्टर, यहाँ पे मैं एक करैक्टर जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ। ये करैक्टर इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन वाले डॉकर पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अभी ये जो है अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे इसका सेंटर नज़र आएगा। इसको सेंटर को मैं लेके यहाँ पे इसका सेंटर डिफाइन कर लेता हूँ कि इसका सेंटर ये यहाँ पे मैं डिफाइन कर लिया, ठीक है ना। तो अब मैं इसको करता हूँ कि 5 डिग्री पे ही मैं इसको इसके सेंटर से जो है सेंटर में करता हूँ यहाँ पे डिफाइन ये, और इसको इस सेंटर से 5 डिग्री इसके इस सेंटर से मैं इसको करता हूँ रोटेट और साथ एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता हूँ। ये इसको मैंने किया, ये एक डुप्लीकेट कॉपी बन गई, ये बन गई। ये ऐसे करते जाता हूँ तो जो सेंटर मैंने रखा हुआ है, इसका सेंटर मैंने ड्रैग करके रखा हुआ, उसके अराउंड ये इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनती जा रही हैं और साथ साथ जो है वो वही वैल्यू उसी एंगल पे ये जो है मेंटेन इसने रखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये किस तरह का एक एक ज़बरदस्त सा डिज़ाइन और फ्रेम बन गया है मेरे पास, ठीक है ना। तो ये एक इस तरह से फ्रेम क्रिएट हो गया। इसकी मज़ीद मैं कर लेता हूँ कि लेट्स से कि ये मैंने एक बना लिया है, रेक्टेंगल ड्रा कर लिया और उस तरह से उसको रोटेट करता हूँ। इसका सेंटर जो है वो मैं ले आता हूँ। इस पे आप एक दफ़ा और क्लिक करेंगे तो ये सेंटर शो होना शुरू हो जाएगा। सेंटर जो है वो मैं नीचे ले आता हूँ। ये मैं पिक टूल से इसकी मदद से इसको एक दफ़ा और क्लिक करता हूँ। ये सेंटर आपको नज़र आ रहा होगा। ये सेंटर मैं नीचे ले आता हूँ। ये सेंटर आ गया नीचे जी। तो अब क्या करना है कि यहाँ पे आके मैं दोबारा से इसको इसी 5 डिग्री एंगल पे, या आप बढ़ाना भी चाहें तो 10 डिग्री एंगल पे इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी करता हूँ। ये आप देखेंगे कि ये किस तरह से जो सेंटर मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है उसी सेंटर पे ये किस तरह से इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनती जा रही है, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आ गया। अगर इसको सेलेक्ट करके उसी तरह से कलर करके और अरेंज में जाके इसको कंबाइन कर लिया जाए तो ये इस तरह का डिज़ाइन जो है वो बन जाएगा। असल मकसद जो है वो ये चीज़ यहाँ पे सिखाना है कि किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी रोटेट कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअली उसको रोटेट करना हो तो भी, या उसकी कोई कॉपी बनानी हो तो भी इस तरह से हम इजीली कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है आगे मिररिंग। ये स्केल एंड मिररिंग, ये क्या होता है? मिरर होता है कि ये पहले भी एक लेसन के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि मिरर से मुराद ये होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट की साइड चेंज कर दो, यानी लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड की तरफ कर दो, या टॉप को बॉटम से, बॉटम को टॉप से, तो ये साइड चेंज कर दो तो उसको कहते हैं मिररिंग। कैसे कि यहाँ पे लेट्स से कि मैं एक
शेप ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने लिया फ्री हैंड टूल, और ये फ्री हैंड टूल की मदद से मैं ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रा कर ली है। अब इसको मज़ीद मैं रीशेप कर लेता हूँ ताकि वाज़ेह नज़र आए। यहाँ से मैं ले लेता हूँ शेप टूल। शेप टूल लेने के बाद इसको मैं करता हूँ जी इस तरह से, इसका ये कॉर्नर जो है वो मैं कर देता हूँ छोटा थोड़ा सा, ताकि पता चले कि ये इसकी ये वाली साइड है। और यहाँ पे आके मैं एक नोड बना के इधर आके कन्वर्ट लाइन टू कर्व करके तो इसको थोड़ा सा मैं अमेंड कर लेता हूँ ताकि ये इसके नज़र आए। अच्छा, ये करने के बाद अब मैं इसको करता हूँ मिरर। आप देखेंगे कि ऊपर आ जाएं, ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। प्रॉपर्टी बार के अंदर ये दो बटन मिररिंग के बटन्स मौजूद हैं। एक को लेफ़्ट टू राइट करता है, एक टॉप टू बॉटम। जैसे ये देखें कि मैं अगर ये ऊपर वाला बटन जो है इसको प्रेस करूँगा तो ये मिरर हो गया, ठीक है ना, ये लेफ़्ट टू राइट मिरर हो गया। अगर ये नीचे वाला प्रेस करूं तो ये टॉप टू बॉटम मिरर हो गया, यानी इसकी साइड चेंज हो गई है। तो ये है मिररिंग। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का जो डॉकर है, यहाँ पे हम देखें तो ये मिररिंग भी करेगा और साथ साथ डुप्लीकेट भी करेगा, ठीक है ना। तो ये इसका तरीकाकार, यानी अगर मैं हॉरिजेंटली इसको मिरर करना चाहता हूँ इसके सेंटर से तो अप्लाई टू डुप्लीकेट कर दूंगा तो आप देखेंगे कि हॉरिजेंटली ये इसको मिरर कर देता है, ठीक है ना। और अगर मैं इसको पोजीशनिंग भी चेंज करना चाहूँ, यानी मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट, दोबारा से उसी पे मैं ट्राई करता हूँ कि ये वाला हॉरिजेंटली है और इसकी पोजीशनिंग मैं चेंज कर लेता हूँ कि इस पोजीशन पे ये मिरर हो के तो डुप्लीकेट भी हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ मैं करता हूँ अप्लाई टू डुप्लीकेट, तो आप देखेंगे कि उसी पोजीशन पे ये मिररिंग इसकी हो गई है, ठीक है ना। अगर मैं इसको वर्टिकली करना चाहूँ, अच्छा ये मुझे यहाँ पे सेंटर पे नहीं, ये इस साइड पे इसको करना था कि ये मैंने सेलेक्ट किया तो इस साइड पे इसकी मिररिंग हो और इस पोजीशन पे हो जाए। ये पोजीशन मैं स्पेसिफाई करता हूँ और अप्लाई टू डुप्लीकेट करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी ये मिररिंग उसी पोजीशन पे ये हो गई है, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके वर्टिकली इसकी मिररिंग करना चाहूँ तो वर्टिकली, और ये इस साइड पे नीचे वाली साइड पे आए डुप्लीकेट हो गए, तो इसकी पोजीशनिंग में मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ और अप्लाई टू डुप्लीकेट करूँगा तो आप देखेंगे कि उसकी पोजीशन जो है वो उसी साइज से, यानी साइज बढ़ गया और उसी वाले से स्केल बढ़ गया और उसकी ये मिररिंग यहाँ पे हो गई है, ये हो गया। तो इस तरह से हम हॉरिजेंटली वर्टिकली इसकी मिररिंग कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है साइजिंग, के किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करना। तो साइज किस तरह हम चेंज कर सकते हैं, जैसे लेट्स से कि मैंने यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। तो रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद अगर इसकी साइजिंग करनी हो, साइज छोटा बड़ा करना हो, तो मैं यहाँ माउस से भी कर सकता हूँ। ये माउस से ड्रैग करूँगा तो इसका साइज छोटा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ प्रॉपर्टी बार के अंदर आऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका एग्जैक्टली साइज जो है वो बताया है, यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे 5.65 इंच जो है वो इसकी विड्थ है और 3.704 इंच जो है ये इसकी हाइट है। अगर मैं इसको यहाँ से आप देखेंगे कि मैं इसको भी कर दूँ 5.65 एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि इसी तरह से इसकी जो है वो विड्थ और हाइट जो है वो किस तरह चेंज हो गई है, ठीक है ना। तो ये हो गया साइजिंग। अब यहाँ से हम करें साइजिंग इसकी ट्रांसफॉर्मेशन डॉकर के अंदर, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं कि हम करना चाहते हैं कि हमारे पास जो एग्जैक्टली ये वाला मौजूद है रेक्टेंगल, इसका साइज इस तरह से बने कि हमारे पास एक डुप्लीकेट बन जाए और वो जो है वो इसका सेंटर पे ही रहे लेकिन इसका साइज जो है वो छोटा हो जाए। तो उसका हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम करते हैं कि सेंटर स्पेसिफाई करते हैं कि इसके अलाइनमेंट जो है वो सेंटर पे ही रहे और इसका साइज जो है वो यहाँ से हम कर देते हैं
हॉरिजेंटली 7 इंच यानी 1 इंच कम कर देते हैं, और वर्टिकली 4 इंच, ठीक है, करके डुप्लीकेट, अप्लाई टू डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके सेंटर के अंदर आ गया है और उसका साइज छोटा हो गया। अगर मज़ीद इसको करना चाहें तो इसके अंदर फिर इसी तरह से इसका 1 इंच कम कर देते हैं, 6 कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 3, और सेंटर से ही अप्लाई टू डुप्लीकेट, तो आप देखेंगे कि एक और जो रेक्टेंगल ड्रा हो गया है, उसकी कॉपी बन गया है और उसने अपने आप को उसकी साइज जो है वो कम कर लिया है, ठीक है। तो ये हो गया साइजिंग के वाले से। नेक्स्ट है स्क्यू। स्क्यू होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को उसको तिरछा करना हो तो उसको स्क्यू कहते हैं। कि जैसे ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया, रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद अब इसको मैं करता हूँ स्क्यू। कि स्क्यू किस तरह से करना है कि हॉरिजेंटली कितने डिग्री पे ये स्क्यू करना है। तो ये मैं इसका हॉरिजेंटली डिग्री बढ़ा देता हूँ, अप्लाई करता हूँ। अगर अप्लाई करूँगा तो इसी पे ही ये इम्प्लीमेंट होगा। तो ये मैंने करता हूँ अप्लाई, तो आप देखेंगे कि उसी एंगल पे ये स्क्यू हो गया है, ये वाला स्क्यू इम्प्लीमेंट हो गया है। और इस शेप की जो इस रेक्टेंगल की शेप जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं एक और लेता हूँ रेक्टेंगल, और उसके डुप्लीकेट के हवाले से हम स्क्यू करते हैं। कि ये जो मैंने एक रेक्टेंगल लिया है तो स्क्यू के अंदर जाके मैं यहाँ पे इसका जो है वर्टिकल स्क्यू करके अप्लाई टू डुप्लीकेट, तो ये एक डुप्लीकेट बन गया और उसी वाले से उसी डिग्री पे ये हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली जो है उसका स्क्यू हो गया है और एक नई जो है शेप जनरेट होगी। तो स्टूडेंट ये था आज के हमारे लेसन के हवाले से कि हमने देखना था कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, यानी उसकी पोजीशनिंग, उसकी रोटेटिंग किसी ऑब्जेक्ट की, उसकी मिररिंग, उसकी साइजिंग और उसका स्क्यू के हवाले से ये सारा कुछ हमने आज पढ़ना था। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है सिलेक्टिंग के हवाले से। ये फर्स्ट डे से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे मैंने काम करना हो तो उस ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो एज ए ऑब्जेक्ट मैंने जब किसी शेप को या किसी चीज़ को सिलेक्ट करना होगा तो मेरे पास यहाँ से मुझे पिक टूल लेना होगा। तो पिक टूल की मदद से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। लेट्स से कि अभी ये जो मेरे पास रेक्टेंगल है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके इर्द गिर्द नोड बन गए हैं। तो ये नोड इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट मेरे पास सिलेक्टेड है। अब मैं इस पे जो भी काम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। लेट्स से कि अभी मैं इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो इसकी आउटलाइन मैंने चेंज करनी है, तो ऊपर जाके प्रॉपर्टी बार के अंदर यहाँ इसकी आउटलाइन जो है वो मैं चेंज कर दूंगा। तो ये इस पे काम हुआ है, आउटलाइन क्या है, काम हुआ है। तो ये तभी हुआ है कि ये मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। अगर इसको कलर फिल करना है तो यहाँ से मैं इसको कलर फिल कर दूंगा, तो आप देखेंगे ये सिलेक्ट था तो कलर फिल हुआ है। अगर मैंने इसकी सिलेक्शन खत्म करनी हो, मैं साथ ही फ्री एरिया के अंदर क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे कि इसकी सिलेक्शन खत्म होगी। आप ये इस पे कोई काम नहीं मैं कर सकता, ना फिलिंग कर सकता हूँ, कोई भी नहीं काम कर सकता। तो अगर इस पे जो भी मैंने काम करना हो तो इसको मैंने करना होगा सिलेक्ट, ठीक है ना। तो सिलेक्ट करके ही मैं इस पे काम कर सकूंगा। तो ये था आज का हमारा लेसन कि इंसर्ट करैक्टर के हवाले से, उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से कि किस तरह हम पोजीशनिंग करते हैं, रोटेटिंग करते हैं, मिररिंग करते हैं, साइजिंग करते हैं, स्क्यू करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो इसके अलावा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह सेलेक्ट करते हैं और उस सिलेक्शन का मकसद क्या होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।